इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। My love, तुम्हारी कॉल एक ऐसे वक्त में आई है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुम्हें कॉल नहीं की। मम्मी जो कुछ कह रही है वो बताना है। अब क्या हुआ? वो हमें एक दूसरे से दूर करने के लिए निहाल का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने अदनान को ये बताया कि तुम दोनों के बीच कुछ है। What? उन्होंने कहा है कि तुम दोनों मोहब्बत करते हो एक दूसरे से। उनको क्या हो गया? वो क्या करती फिर रही हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें तो बहुत अच्छा लगा होगा, मगर अदनान तुम्हें घर छोड़ने पे मजबूर कर देंगे और तब तुम हंसना जी भर के। क्या हुआ? क्यों चुप हो गए तुम? रेडी हो जाओ जिया गिल हाउस को खुदाफिज कहने के लिए। इस छोटी सी बात ने तुम्हें अपसेट कर दिया। तुम नहीं चाहती हो ना कि मैं जाऊं? अफसोस है तुम पर। मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। मेरी कोई बात नहीं है इसमें, समझ रहे हो तुम? ठीक है, परेशान मत होना। मेरे अंकल ऐसा कुछ नहीं करेंगे और मैं कहीं नहीं जा रहा। बेफिक्र हो जाओ। अगर तुम चले गए यहाँ से तो मुझे बेहद खुशी होगी। बहुत शुक्रिया। हेलो। बहलूल को देखा? कहाँ? यहाँ घर के सामने। जब आप गए तो क्या वो यहाँ था? मैंने तवज्जो नहीं दी। कहाँ था वो? मैंने देखा, उसने आपको जरूर देखा होगा। मुझे पता देखा होगा। ओ मेरे खुदा। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। वो लोग सब जान लेंगे।
वो लोग मुझ पर इल्जाम देंगे। तुम अपने नुकसान का मवाजना मेरे नुकसान से नहीं कर सकती। बहुत डर गई। ओके ठीक है, तुम जरा सोचो कि मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है। सोचो जरा। हेलो एलिफ। मैंने क्या कर दिया मेरे खुदा। क्या आपको यकीन है कि ये कंपनी हिल्मी ओनेल की ही है? हाँ, मुझे इत्मीनान है। उसका वकील अर्दल तशी है और वो एक शेयर होल्डर भी है। अदनान उन्होंने 3 और कंपनियां भी खोली हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक उनको कुछ और कंपनियों की जरूरत थी ताकि वो शेयर्स के हवाले से तवज्जो हासिल कर सके। हाँ, मुझे मालूम है। क्या आपको लगता है कि निहात भी उन लोगों के साथ है? कुछ कह नहीं सकती। मैंने काफी तहकीक की मगर कोई सबूत नहीं मिला। मैंने उससे कहा और उसका रद्दे अमल देखा, मगर लगता है वो इस बात से आगाह नहीं है। मुझे तो लगता है कि अब उनके सामने खुलकर आना पड़ेगा हमें। अगर उसको पता है तो फिर हमें उसका भरोसा हासिल करने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। निहात बहुत स्मार्ट है, वो खुद को इस मुश्किल में क्यों डालेगा? और आप ये भी तो देखिए ना कि आप हर वक्त मोहतात नहीं रह सकती हैं। हाँ, ये एक मुश्किल सूरत हाल है। हिल्मी ओनल का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। वो टुकड़े टुकड़े खरीद कर हमें खरीदने की कोशिश कर रहा है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो सबको एक ही रात में आखिर बेच क्यों देता है? मैं उससे जुड़े हर इंसान को तबाह कर दूंगा। मैं उसकी कमजोरी ढूंढूंगा और फिर जोरदार वार। अगर फिर भी वो मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। बिजनेस की दुश्मनी को बिजनेस तक ही रखना चाहिए, बजाय इसके कि वो खानदानों में फूट डलवाए। ऐसा क्यों कर रहा है वो? मेरे ख्याल से तो तुम मेरे ही साथ हो। मुझे लगता है ये सेल जल्दी में की गई है। उस जैसे काबिल आदमी के लिए ये बात काफी लापरवाही वाली है। प्लीज निहात से कहें कि वो मुझसे मीटिंग रूम में आकर मिले। वो बाहर चले गए हैं सर। वर्क साइट पर गए? उन्होंने बताया नहीं। क्या मैं उनको कांटेक्ट करूं? नहीं। वैसे मिस्टर बहलूल आए हुए हैं। क्या वाकई? मैं ऊपर ही जा रहा हूँ। वो आपके पास आ रहे हैं। ओके। बहलूल आया है। अच्छा, अकेले में बात करनी है उससे। क्या कोई मसला है? ओह, सलाम। कैसी हैं आप? डियर, कैसे हो स्वीट हार्ट? ठीक हूँ। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। तुम तो स्कूल जा रहे थे। जा तो रहा था, बस सोचा आपसे मिलता हुआ चला जाऊं। मैं आरिफ के अपार्टमेंट गया था और पता है वहां मैंने क्या देखा? आप यकीन नहीं कर सकते। एक ऐसा शख्स जो वहां नहीं होना चाहिए।
हिल्मी ओनेल। एलिफ उसके साथ है, आप यकीन कर सकते हैं? तुम्हें यकीन है? मैंने खुद देखा है, वो उस घर से निकल रहा था बाहर। उसकी दोस्त मुझे पहले ही वार्न कर चुकी थी कि एलिफ जो कर रही है वो सही नहीं कर रही। उसने कहा था वो बहुत बड़ी गलती करने जा रही है, बहुत बुरी तरह फंसेगी है। वो घटिया इंसान अब एलिफ को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है हमारे खिलाफ। वो भी उसे इस्तेमाल करिए अंकल। इन्होंने अब ये गेम प्लान बनाया कि दोनों मिलकर एक मुश्तरका दुश्मन बनेंगे हमारे लिए। हिल्मी ओनेल नाकाबिले बर्दाश्त है। वो अब हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। ये शख्स हमारी कमजोरियां पकड़ना चाह रहा है। मेरा तो ख्याल था कि एलिफ शायद अब तुम्हारी कमजोरी नहीं रही है। तुम तो उसे छोड़ चुके हो। सही तो किया मैंने, वो मेरी गलती थी। आई एम हैप्पी इट्स ओवर। उसकी सुसाइड अटेम्प्ट ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा था। कोई इतना भी कर सकता है जितनी वो गिरी। और अब हिल्मी ओनेल वाला चक्कर स्टार्ट कर दिया। वो औरत भरोसे की लायक ही नहीं थी। हद है। खुश आमदेद। मम्मी रूम में है? मिसेस फिरदौस जा चुकी हैं मैडम। जा चुकी है? कहाँ? पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं। कातिया कहाँ है? कमरा साफ कर रही है। कातिया, मम्मी कहाँ है? मिसेस सेवल से मिलने गई हैं। क्या कुछ हुआ है? काम करो अपना। वो आए तो मुझे बताओ। ओके। जैसे ही मम्मी आए तुम भी मुझे बताना, फौरन आके इन्फॉर्म करना। ओके मैडम। सब क्या हो रहा है? मैं ज़रा जा रही हूँ, फर्नीचर वाले ने फ़ोन किया था, चीज़ें तैयार हो गई हैं तो मुझे लेने जाना है। हैव अ गुड डे। बच्चों को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बुलैन का कोई गेम है और निहाल को शॉपिंग के लिए जाना है। मैं आपके जाने के इनको बता दूंगी, फिक्र ना करें बिल्कुल। मैं उनको सुबह बता दूंगी। कल मिलते हैं फिर हम अल्लाह लोग। हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।
हेलो, तुम कब आए? अभी। आप कहाँ जाएंगी? निसंता से चलते हैं पहले, मुझे फर्नीचर देखना है। मैं अपने कमरे में अब नया फर्नीचर देखना चाहती हूँ। पुराने वाले को बाहर फेंक दूंगी। कुछ नए डेकोरेशन पीसेस भी लूंगी मैं। अब मैं बच्चों वाली चीज़ों से बहुत तंग आ गई हूँ। मुझे अब तब्दीली चाहिए। तुमने काफी तब्दीली कर ली है, क्या नहीं की है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। जरूर चोट लगी होगी। मेरे प्यारे बशीर, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बैठो। अंकल मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक्चुअली मैंने उससे मंगनी करके बहुत बड़ी गलती की थी। मेरी बेवकूफी थी वो बहुत तकलीफदेह लम्हात थे। आप सही कह रहे हैं, इसलिए जल्दी जान छूट भी गई। खुदा ने बचा लिया मुझे। तो इस मंगनी के पीछे कोई और बात थी? जो कुछ भी है साफ साफ बताओ मुझे। क्या मतलब आपका? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। वो तो एक जज्बाती फैसला था। मुझे लगा कि जैसे वो सही लड़की है और हमें शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोगों ने इस कदर जल्दी की जैसे तुम दोनों में से कोई एक भाग जाएगा। एक इंसान से भागने की खातिर तुमने दूसरे इंसान में पनाह ली, क्यों? ठीक है ना? हो सकता है। अकेलापन काफी थका देता है। हाँ। हर कोई आपको पसंद करता है और अब मैं फिर उसी दौड़ में वापस आ गया हूं। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो जिसे तुम हमेशा मुझसे छुपाते रहे हो। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। अगर कुछ होता तो मैं भापी के पास आता। निहाल का थेरेपिस्ट है। एक्सक्यूज मी। ऑफ कोर्स, मैं इधर ही हूं। हेलो। क्या हाल है अदनान साहब? बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है आपको कॉल करने का। कोई बात नहीं। निहाल के हवाले से आपसे बात करना चाह रहा था। थेरेपी अच्छी जा रही है। वो उससे आगाह है। निहाल में काफी बेहतरी आई है। वो खुश है इस अमल से। मुझे नहीं पता ये बात कैसे करनी चाहिए। लगता है कि जैसे उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है। उसने मुझसे ये बात छुपा रखी है। हो सकता है कि वो आपसे जरूर कुछ शेयर करे। क्यों डॉक्टर? मैं अपने मरीजों के हवाले से मालूमात शेयर नहीं करता, चाहे वो जैसी भी बात हो। चाहे वो इसके बाप के हवाले से हो। तो वो आपसे भी छुपा रही है? मेरा मतलब आपको भी कुछ नहीं बता रही है वो? ये निहाल का फैसला होगा कि आपको जानना चाहिए या नहीं। अगर वो किसी ऐसे शख्स के साथ है जिसे हम कबूल नहीं करेंगे और उसे गलत भी समझते हैं
तो हो सकता है कि वो उसी वजह से खामोश हो। मगर वो आपसे बातें तो कर रही है और आपको सब कुछ बता भी रही है। हमारे दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। समझता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, सॉरी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। आपसे बहुत मदद मिली। मैं जान गया हूँ कि वो यकीनन कुछ ना कुछ छुपा रही है, सब लोगों से और मुझसे भी। आप बिल्कुल पुरसुकून रहें, घबराएं नहीं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। आपका बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। वो काफी दिनों के बाद बेहोश हुई है। जी, वो कल रात फिर फेंट हो गई थी। अंकल काफी परेशान है। नहीं, उसने नहीं बताया। डॉक्टर तो आया था, मगर उसने देखने के बाद बताया कि कुछ भी नहीं उसे। अदनान इसी हवाले से डॉक्टर से बात कर रहा है। जी सही कह रही हैं। क्या हुआ? निहाद, तुम्हें क्या कुछ पता है? किस बारे में? हाँ, बनो मत। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे फादर किधर किधर जाते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हारे फादर को एलिफ के घर से निकलते देखा है। जब मेरी मंगनी हुई थी, हिल्मी एलिफ के आसपास था और अब बहुत तकलीफ इंसान है वो। अपने आप पे काबू रखो। तुम्हें पता है उसने बीतर के एक्सीडेंट को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया और अब वो मेरी एक्स से उलझ रहा है। हाँ, और कितना नीचे जाएगा वो? तुम समझते क्या हो? गाइस! अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो, छोड़ो एक दूसरे को। मैं जा रहा हूं, घर पर मिलूंगा। तुम अपने आप पे काबू रखो, क्योंकि तुम एक मशहूर कंपनी में हो। हाँ, तूने बात कितनी खराब कर दी। बहुत हो गया। मुझे बगैर किसी वजह के लड़ाई में मत घसीटो, समझ गए? तुम ऑलरेडी इस लड़ाई में हो। जाग जाओ, कब होश आएगा तुम्हें? तुम्हारी इस घटिया हरकत को मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेहतर है मुझसे दूर रहो। निहात, बहलूल, मैं अपने बाप की गलतियों की इल्जाम तराशी से तंग आ चुका हूं। मेरा नाम निहात है, हिल्मी नहीं है। ये बात जान लो तुम। तो फिर हमें सेटिस्फाई करो। अपने अपने वालिद के दरमियान एक लाइन बनाओ ताकि हमें पता हो तुम किस साइड हो। मुझे पता है कि मैं कहां हूं, मगर तुम नहीं जानते कि तुम्हें कहां रुकना है। तुम पहले ये जान लो तो बेहतर होगा। ये सब कुछ जानता है, ये हमें डबल क्रॉस करा है। मुझे इस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। सब कुछ बाहर ले जाना, एक सुई भी नहीं छोड़ना अंदर। ओके। ये भी ले जाओ। ये क्या है? तुम्हारी फिजूलियात मैं इन्हें कंपनी में भेज रही हूँ। इसे भेज दो या इसे जला दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं इन सब से हमेशा के लिए जान छुड़ा लेना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा? तुम जो भी करो मुझे परवाह नहीं। तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं,
बेहतर यही है कि अब तुम हमेशा के लिए निकल जाओ मेरी जिंदगी से। तुमने मुझे खुद को अपने साथ ले जाने से बचा लिया, मेरे लिए यही बहुत है। बस समझ जाओ, मैंने तुम्हें और तुम्हारे खुद गर्ज बेटे को बहुत भुगत लिया। तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम मेरे पास रेंगती हुई आओगी, मगर मैं ये नहीं भूलूंगा और न तुम्हें वापस कबूल करूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मेरे नजदीक तुम्हारा कोई वजूद नहीं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी। तुम समझती हो कि तुम अपने छोटे से दिमाग से मुझे सजा दे सकती हो। अब मैं खुश हूं, आजाद हूं। हाँ, दफा हो जाओ। हेलो, कैसी हो भीतर? मैं ठीक हूँ। आप अभी तक निहाल के साथ ही हैं? नहीं, मैं आपको फ़ोन करना ही चाह रही थी। लगता है मम्मी ने कुछ कहा है। जो भी उन्होंने निहाल के बारे में बोला उस पर ध्यान मत दीजिए। नहीं, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी हैं। लेकिन असल में मदमज़ाइल और तुमने मुझे आगाह किया था, मैं तवज्जो नहीं दे सका। आप ऐसा मत सोचें अदनान, मेरी मम्मी तो ऐसी ही हैं। मैंने आज उसके डॉक्टर से बात की है। निहाल ने बहलूल की सिचुएशन से इनकार नहीं किया है, मगर वो मुझे बता नहीं रही है, शायद मेरे डर की वजह से। अब आप क्या करने जा रहे हैं? मैं घर आकर बात करूंगा। चलें ठीक है, आई एम सॉरी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं बहुत उलझा हुआ हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मम्मी की बातों पे यकीन मत करें। आप इसका फैसला फौरन नहीं कर सकते। हमें सोचना होगा। उसके मुकम्मल ठीक होने तक हमें इंतजार करना होगा। उससे पूछना होगा हमें, ताकि कोई गलत फैसला ना हो जाए। सोचूंगा। ओके डार्लिंग, फिर शाम में मिलते हैं। सी यू। हेलो अदनान साहब। कैसी हैं आप? जी कहिए। मिसेस डेनीज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कोई ख़ास बात है? मैं इस वक्त रास्ते में हूँ, घर आ रहा हूँ। घर में दाखिल होने से कबल ही हम वर्कशॉप में बात करेंगे। मैं आज ज़रा जल्दी घर आ गई थी क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम करने थे। क्या वाकई? लेकिन कोई बात नहीं है। मैं वहाँ आ जाती हूँ या आप यहाँ आ जाइए। नहीं, बस मैं कुछ ही देर में आपके पास पहुँच रहा हूँ। ओके, मेरे घर पे मिलते हैं। मिसेस डेनीज के घर चलो, कॉटन हाउस। यस सर।
काम ख़त्म हो गया क्या? हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू। कैसी हो? बहलूल तुम कहाँ हो? मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज़। ठीक है, तुम आराम क्यों नहीं कर रही? मैं यहाँ अपने कमरे के लिए नया फर्नीचर देखने आई हूँ, मगर मैं फैसला ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सबके सब इतने अच्छे हैं। तुमने तो कहा था तुम इंटीरियर डिजाइनर से मिलने जा रही हो। वो नहीं मिला। मुझे पता है तुम कार में हो, बस तुम यहाँ आ जाओ। यहाँ आकर मेरी मदद कर दो ना प्लीज़ बहलूल। ओके ठीक है। कब तक आओगे? कंपनी से निकल चुका हूँ, 15-20 मिनट लगेंगे पहुँचने में। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है। ये लीजिए, इनमें से पसंद कीजिए कलर्स आप। उफ, इतने अच्छे हैं। मैं फैसला ही नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मेरा दोस्त आकर मेरी मदद करेगा। ओके, तो आप आराम से बैठ के ये कैटलॉग देखिए। थैंक यू सो मच। मैं सुलेमान अंकल की शॉपिंग नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं अभी भी निहाल के साथ हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, सी यू। मैं कर लूंगी। बशीर कार में बैठे बैठे सो गया है। हाँ ठीक कहा, बिल्कुल उसकी आवाज से लग रहा था। वो ठीक नहीं है। वो लोग कहाँ हैं? मुझे पता नहीं, शायद फर्नीचर शॉप में। लगता है निहाल अपनी शादी की प्लानिंग कर रही है। मुझे यकीन नहीं आता कि निहाल बहलूल के साथ भी हो सकती है। मैंने खुद सुना है, और लेडी फिरदौस कभी झूठ नहीं बोलती। यकीन करें, उन्होंने गलत समझा है। निहाल को हमसे बेहतर तौर पर वो नहीं जानती हैं, समझी? अगर मेरी लेडी को छोड़ने का पता देती है तो वो होकर रहती है। तुम इसे लिख लो। चलो चलो, तुमने फिर फजूल बातें करनी शुरू कर दी। ओह, मिसेस बीतर आ गई। वर्कशॉप से फोन आया था, बशीर कहाँ है? उससे कहीं जाके गाड़ी ले आए। बशीर निहाल के साथ गया है। क्या कुछ अर्जेंट है? आप हमें बताएं। उसको तो देर हो जाएगी, फिर ये काम कल पे चला जाएगा। बुलंद का दरअसल आज रात गेम है, तो वो यहाँ नहीं होगा। क्या यही वजह है कि मदमुज़ैल जल्दी चली गई आज? मैडमुज़ैल अपने घर गई हुई हैं। उन्हें वहाँ कोई जरूरी काम था। पता नहीं क्यों, मगर हर कोई यहाँ अपनी मनमानी क्यों कर रहा है? मुझे कोई बताता क्यों नहीं है? क्या हो रहा है ये सब कुछ? मैं इस घर की मालकिन हूँ। अगर बशीर चला गया और मदमुज़ैल चली गई है तो मुझे क्यों नहीं बताया? बच्चे कहाँ गए, कब आएंगे, इस बात की मुझे खबर होनी चाहिए। एक एक पल की खबर। मुझे हर बात की खबर चाहिए। मैं ये दोबारा नहीं कहूँगी। हमें लगा कि आप बच्चों के बारे में जानती होंगी। मैडमुज़ैल बता कर गई होंगी। आप फिक्र ना करें, आपको हर बात की खबर देंगे। वो अभी तक पूरी तरह से सेहतयाब नहीं हुई है। मजीद वक्त लगेगा। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएंगी। काम करो।
खुश आमदीद। हेलो मिसेस दिनीज, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आइए ऊपर चलें। क्या हाल है? हाँ, वो आ गया। वेलकम। हेलो। यहाँ बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, मैं फैसला ही नहीं कर पा रही हूँ। देखते हैं तुमने क्या पसंद किया है। ओह बशीर, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम घर जा सकते हो, बहलूल आ गया है। हम वापस घर साथ चलेंगे ना बहलूल? ओके। तुम जाओ। आपकी मर्जी। हजारों रंग हैं, हजारों खूबसूरत चीजें हैं। आप कुछ क्लासिक क्यों ना देखें? रियल स्टाइलिश स्टफ। ओके। आजा मेरे साथ। एक मेरी बेटी है और दूसरा मेरा बेटा है। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लोग मुझे अपने लिए रुकावट समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहलूल पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? निहाल के जज्बात बहलूल के बारे में सच्चे हैं, मगर मैं बहलूल से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। हम उन लोगों के मुस्तकबिल का फैसला तो नहीं कर सकते हैं। हमें कोई कदम तो उठाना ही होगा इस बारे में। आप ठीक कहते हैं, मगर मेरे ख्याल से इस फैसले में जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं होगा। उसके डॉक्टर का कहना है कि निहाल हमें ये बात खुद बता देगी, तो इसका मतलब है ये बात सच है। अब हमें सिर्फ इस बारे में सोचना है कि निहाल पर से दबाव कैसे हटाया जाए और वो अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जी सके। बहलूल की तरफ से इत्मीनान करना चाहिए पहले, वरना ऐसा ना हो कि निहाल उल्टा और ज्यादा दबाव में आ जाए। हमें डॉक्टर का मशवरा कबूल करना चाहिए। हो सकता है निहाल को फिर ये एहसास हो जाए कि उसके लिए गुजरने वाला दौर है। शायद फिर वो इस वक्ती जज्बे से अपने आप को बाहर निकाल ले। ठीक कह रही हैं। या फिर हम लोगों को उसके फैसले को ही कबूल कर लेना चाहिए। दवाई का वक्त हो गया है मैडम। लाओ दो। मैडम, इसे अल्कोहल के साथ ना लें। आई एम सॉरी। हाँ तो बोलो, तुम कहाँ थे? यही हूँ।
तो ये तुम्हारा कैमरा है? क्या खास बात है इसे जो देख रहे हो? काश मेरे पास भी होता। आगे दो प्रेमी। जाओ बशीर, कार ले जाओ। वो लोग आ गए हैं मैडम। वेरी गुड। क्या अदनान यहीं पर है? वो भी नहीं आए। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर आती हूँ। ओके मैडम। मैं पहले मिसेस फिरदौस को दिखाऊंगी। कम ऑन, वो देख ही लेंगी। वो तो है ही नहीं। मिसेस फिरदौस रास्ते में है, बस कुछ देर में पहुंचने वाली हैं। ओके। तुम कहाँ से आ रहे हो? शॉपिंग करके। तुम्हें क्या हुआ? ये कुछ नया है? खेल में चोट लग गई। ओह गॉड। हेलो। वेलकम। तुमने क्या खरीदा है? मत करो, टूट जाएगा। भीतर हमने काफी खूबसूरत चीजें ली हैं। बहलूल ने मेरी बहुत मदद की। तुम लोग साथ ही थे अब तक? हाँ, मैंने बहलूल को फोन कर कर बुलाया कि मेरी मदद करे। अल्लाह तुमको समझे, गेम देखने आए नहीं और सिस्टर के साथ शॉपिंग पे चले गए। मजबूर किया इसने मुझे आने पे, पीछे लग गई थी मेरे। अब इनको बाहर निकालो। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। क्या यही सब कुछ लिया है? नहीं, हमने कुछ और चीजों का ऑर्डर दिया है। इतनी अच्छी चीजें थी वहां पर। मिसेस फिरदौस आने वाली है ना? नहीं, अभी नहीं। भीतर तुम अपनी मेडिसिन ले रही हो, तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? ऐसे डिनर से पहले कुछ टाइम पास कर रही थी। अंकल आ गए क्या? नहीं, अभी नहीं आए वो। ऑफिस से तो बहुत पहले निकल गए थे। क्या वाकई? उन्होंने फोन पे तो मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। शायद कहीं बिजी हो गए होंगे। हो सकता है। क्या हो रहा है? आपकी कार कहाँ है? थोड़ा टहलना चाह रहा था। मैं ये रखकर शावर लेने जाती हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? तो डिनर से पहले हम लोग एक गेम खेलेंगे। बुलंद बुलैन, तुम जाओ गेम की तैयारी करो। मैं अभी बहलूल को भेजती हूँ तुम्हारे पास। आप बहुत अच्छी हैं।
तो तुम सारा दिन साथ थे आज। नहीं, शायद वो तुम्हारे साथ ही थी जब मैंने तुम्हें कॉल की। मैं तब ऑफिस में था। उसने मुझे वहां फोन किया। आप इस हवाले से नाखुश क्यों हैं मिस्टर अदनान? मैं समझती हूँ कि बात करने का ये बेहतरीन मौका है। आप ठीक कह रही हैं। मैंने जो कहा तुम पे उसका बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। तुम उसके साथ ही घूमते फिरते रहे, राइट? बेकार बातें करी भीतर। मेरे ख्याल से तुम अपने आप को बहला रही हो भीतर। मुझे हाथ मत लगाओ। मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं है। वो लोग अब बच्चे नहीं रहे हैं। आप उन दोनों से एक साथ बात कर सकते हैं, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास उन दोनों से बात करने के बहुत सारे मौके हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? इस हवाले से आप किसी से बात मत कीजिएगा प्लीज। फिक्र मत करें। किससे भाग रही हो तुम? मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, मुझसे जान नहीं छुड़ा सकती। ये सच नहीं है। यही सच है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। हर वक्त तुम्हें महसूस करता हूं। तुमसे दूर नहीं रह सकता। I love you so much, Peter. तुम्हारे प्यार में पागल हूं मैं। हेलो। वेलकम डार्लिंग। मैं चेंज करके आता हूँ। क्या वो वाकई निहाल को चाहता है, या फिर तुमने उसे मजबूर किया है कि वो ऐसा करे? हम इस बात को मजीद छुपा कर नहीं रख सकते हैं। सबको पता होना चाहिए। ये बात बहुत अजीब सी होती जा रही है। निहाल से प्यार करता है क्या वो, या फिर वो एलिफ के बारे में बात कर रहा था, जिसकी मोहब्बत में ये पागल था? निहाल,
नाराज हैं आप? बहलूल को घर से निकाल देंगे? बहलूल, तो तुम आ गए। गेम रेडी है। मैं आता हूं। क्या उसे यहां से दूर भेज देंगे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बहलूल मेरा बेटा है। चलो इस तरह कम से कम निहाल के जज्बात को तो सहारा मिल गया है। मुझे नहीं पता कि इस हवाले से मुझे क्या करना चाहिए। अगर वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? तो अब क्या निहाल से बात करें? नहीं, हमें इस सिलसिले में कुछ और वक्त चाहिए, कम से कम उसके सेहतयाब होने तक। इंशाल्लाह। आप शायद ठीक कह रहे हैं, अभी वक्त नहीं आया कि बात की जाए। यार बहलूल, तुमने फिर से शॉट मिस कर दिया। मैं लूज खेल रहा हूं। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, मैं अपने तौर पर खेलता हूँ। क्या हुआ बहलूल, तुम मजे में नहीं लग रहे हो? जब भी ये हारता है रोने लगता है। यार ठीक से खेलो ना, जैसे तुम खेलते हो वैसे खेलो। वेलकम बैक डैडी। आप कब वापस आए? थोड़ी देर पहले। तुम ठीक हो? मैं अपना कमरा सेट कर रही थी। कुछ शॉपिंग भी की थी आज। मैं जरा चेंज कर आती हूँ। वहाँ बहुत सारी खूबसूरत चीजें थी तो मैंने बहलूल को बुला लिया। तुमने ऐसा किया है? हाँ, उसने सारा दिन चीजें खरीदने में मेरी बहुत मदद की, एक बार भी शिकायत नहीं की। गुड, वेरी गुड। यार ऐसे से तुम गोल कर सकते हो बहलूल। यार बहलूल, उफ। क्या बात है बहलूल, तुम काफी लकी हो। क्या? उनका ख्याल है कि तुम निहाल के हवाले से भी कंफ्यूज्ड हो। What? मिसेस फिरदौस की एक और एक्साइटिंग प्रोडक्शन। I don't believe this. बनो मत प्लीज। तुम तो बहुत खुश होगे ना कि अदनान के सामने पकड़े नहीं गए। अब क्या करेंगे हम लोग? बस बहुत जल्द तुम्हारी खुशियों का खात्मा होने वाला है। पीटर फजूल बातें मत करो। हेलो? कहाँ? यार तुमने गेम मुकम्मल नहीं किया बहलूल। बहलूल, यार बहलूल, उफ, क्या मुसीबत है यार।
इसे ठंडा मत होने दो। लगता है लिफ्ट में कोई आ रहा है। ये भी रख लो। ओ मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। ये इतनी जल्दी में क्यों है? चलो चलो जल्दी करो, हमें भी तो डिनर करना लिफ्ट है आ अभी। गई। चलो। मेरा ख्याल है बहलूल किसी को बताए बिना ही जा रहा है। दिलचस्प बात है। मेरा भी कमरा चेंज होना चाहिए। बच्चों का कमरा लगता है बिल्कुल। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? निहाल ऐसे क्यों बोल रही हो? बुलंद भी तो बड़ा हो गया है। हेलो पीटर। खुश आमदीद। आपको सारा दिन देखा नहीं। हाँ मैं बाहर गई हुई थी। आओ भीतर। क्या ख्याल है, टेबल पे चलें? बहलूल का इंतजार नहीं करेंगे? बहलूल चला गया है। वो तो ऊपर था। उसे फोन आया था, वो चला गया। उसकी मर्जी। शुक्रिया। क्या किया आपने सारा दिन? मैं सेवल के साथ थी। आई एम सॉरी। हेलो मिसेस अरसन। आंटी का फोन है। क्या तुम फारिग हो अदनान? जी हाँ। मुझे मार्केट के हवाले से कुछ नई मालूमात मिली हैं। ऐसा है तो बताइए प्लीज। एक्सक्यूज मी। सॉरी, शायद तुम डिनर कर रहे थे। कोई बात नहीं, आप प्लीज बात करें। मैं स्टडी रूम में आ गया हूँ। बोलिए। जो कंपनियां हमारे शेयर जमा कर रही हैं, उनके पीछे हिल्मी ओनल है। मुझे इस बात की तवक्को थी। मगर हम उसकी कारोबारी जिंदगी को खत्म कर सकते हैं। हमारे पास सबूत हैं। तो फिर इसके लिए हमें ठोस इक़दाम करने होंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। तो फिर हम कल सुबह 6 बजे रवाना हो जाएंगे। ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा। अदनान, तुम परेशान ना हो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, सुबह एयरपोर्ट पे मिलते हैं। ओके डियर, सबको प्यार। आज रात आप यहाँ आ जाएं, सुबह साथ ही एयरपोर्ट चले जाएंगे। नहीं, मैं फार्म पे जा रही हूँ, बाद में मिलूंगी। सी यू। सी यू। क्या वो आ रही हैं? नहीं, मिसेस अरसन और मैं अनकरा जा रहे हैं सुबह। क्या कोई मसला है? मुझे लगता है अब एक्शन का वक्त आ गया है। हिल्मी ओनेल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा होगा। निहात, हाय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं यहाँ तुम्हें देखने आया था। प्लीज ऐसा नहीं बोलो, मुझे शर्मिंदा ना करो। तुम्हें बहलूल के लिए अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगानी चाहिए थी। ये हमाकत है। वो आज कंपनी आया था।
मुझसे कुछ बातें की हैं उसने। कौन सी बात? तुम मेरे बाप के साथ क्या कर रही हो? तुम जाओ, इंतजार मत करो। ओके सर। बहलूल कुछ बड़े इल्जामात लगा रहा है और मैं उन पर यकीन कर रहा हूं कि वो सच होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम मेरे बाप के साथ इस तरह कॉपरेट क्यों कर रही हो? जाओ, बाहर कोई आया है।